everyone, hi, मेरा नाम है शाइन पर्ल and welcome back to my channel once again. Thank you so much for all your love, thank you for your support, thank you so much for everything. आज हम लोग बात करने वाले हैं about हो ओ माई काई के बारे में। ये एक हवाईन प्रेयर है। जिस तरीके से एक हो ओ पोनो पोनो के बारे में मैंने आपको बताया है कि हो ओ पोनो पोनो में 4 स्टेटमेंट होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। एक फॉरगिवनेस और क्लिंजिंग वाली जो प्रेयर है, उसके साथ जब हम हो ओ माई काई करते हैं, अकॉर्डिंग टू हवाईन कहा जाता है कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक टू अट्रैक्ट बेटर फ्यूचर इन योर लाइफ। सो अब आते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही रेयरली फाउंड टेक्निक है। इसके बारे में आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा, तो इसको बराबर से आराम से समझिएगा, बिकॉज ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आप इसको होपोनोपोनो के साथ ज्वाइन करके उसको करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको और ज्यादा बेहतर मिलेंगे, और ज्यादा आपको स्पेसिफिक मिलेंगे और रिजल्ट मिलने में आपको आसानी होगी। सो नाउ इट इज अ पावरफुल टेक्निक। अगेन मैं इस वर्ड पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये एक वर्ड है जो मोस्टली लोगों को लगेगा ये क्या रैंडम सा वर्ड है, बट दिस वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस कि कितना पावरफुल है। जब आप इसके मीनिंग के बारे में जानोगे, जब आप ये जानोगे कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपके डिजायर को फुलफिल करने में ये आपकी मदद कर सकता है विद होपोनोपोनो। ठीक है, सो इतना आपको समझ में आया कि इसकी ओरिजिन है, ये हवाईन प्रेयर है। हो ओ माई काई का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग। ये दोनों अपने आप में बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी से माफी मांगते हैं तो हम अपना पास्ट क्लियर कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड शो कर रहे होते हैं या ब्लेसिंग ले रहे होते हैं, उसका मतलब ये है कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे होते हैं। जैसे कि ग्रैटिट्यूड के बारे में सबको पता है, नाउ इट कम्स विद द ब्लेसिंग। ये जब कॉम्बिनेशन में काम करता है तो क्या होता है, आपके रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग किसी जॉब के लिए जाते हैं या हम कहीं पे किसी काम के लिए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत शुभ है। हम क्या करते हैं, उठते हैं, अपने घर वालों का आशीर्वाद लेते हैं, थैंक यू बोलते हैं भगवान को, एंड देन वी गो फॉर आवर रिजल्ट। फिर हमारा रिजल्ट क्या होता है, वो आता है 100%, बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस हो ओ माई काई, दैट इज ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग। तो आप जानते हैं इसके बारे में ये कहते हैं कि जब हम हो माई काई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक सिंपल थैंक यू बोल रहे हो या आप सिर्फ एक नॉर्मल शब्द यूज कर रहे हो, लेकिन उनका ये मानना है कि जब भी हम इसको यूज करते हैं, इस प्रेयर को, इस टेक्निक को यूज करते हैं, तो हमारी जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हर किसी के अंदर है, मतलब अब ये स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारा शरीर है, हर शरीर के अंदर एक आत्मा है, ठीक है। तो ये जो आत्मा है इसको आप एक्टिवेट कर रहे होते हैं ताकि ये आपकी फ्रीक्वेंसी को और हायर कर सके। जो कुछ भी आपको अपने लाइफ में चाहिए, हम क्या कहते हैं, हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। द रीजन इज क्योंकि हमारा जो सोल है वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है गॉड से, और जिसके वजह से, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारा ये कनेक्शन बढ़ता है या कनेक्शन मजबूत होता है, हम ऑटोमेटिकली हर डिजायर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। गॉट इट? नाउ व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ये काम किस तरीके से करता है? ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता शो करना या थैंक यू फील करना। सो अकॉर्डिंग टू साइंस इसका कोई भी मीनिंग हो, लेकिन ये एक एनर्जी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब किसी भी चीज को जब हम एक थॉट्स को ले लो, आप अपनी फीलिंग्स को ले लो, आप अपने वर्ड्स को ले लो, हर एक चीज एक ऊर्जा है। जो साइंस ने भी प्रूव किया है कि हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकल रहा है, आपके कानों तक पहुंच रहा है, इसमें एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स इट इज एन एनर्जी। तो जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हम हायर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं, राइट?
तो ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है और आप अभी फिलहाल जिस सिचुएशन में, अभी जो कोई भी सिचुएशन में आप हो या जिस वजह से आपने ये वीडियो को मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में, आप देखोगे कि आपका 80% आपकी लाइफ जो है उसमें बहुत सारी चीजें सही चल रही होती है, सिर्फ 20% आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो हम क्या करते हो, हमारी पूरी एनर्जी जो है वो जाती है 20% पे रादर देन 80%। तो जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है, वो इस पोर्शन को इग्नोर नहीं करता है, वो इन चीजों पर फोकस लाता है जहां पे आपकी चीजें बेहतर चल रही है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, या एक एनर्जी का लॉ क्या कहता है, कि जिस चीज में भी आप एनर्जी डालोगे वो ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आप 20% अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में महसूस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ये 20% को बढ़ाकर 50% कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने 80% पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो 20% है वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में से डिलीट करता चला जाता है। इज योर ब्लेसिंग। आपने ग्रैटिट्यूड फील किया, नाउ कम्स इज योर ब्लेसिंग। अब ब्लेसिंग भी एक एनर्जी ही है, ठीक है? जिस तरीके से ग्रैटिट्यूड एनर्जी है वैसे ही ब्लेसिंग भी एक एनर्जी है। सो व्हेन यू स्टार्ट ब्लेसिंग समथिंग, तो जब भी हम किसी चीज को ब्लेस करते हैं तो हवायन का ये मानना होता है कि जब भी हम अपने करियर को ब्लेस कर रहे होते हैं या अपनी मनी को आप ब्लेस कर रहे होते हो या कोई रिलेशनशिप में आप हो और आप उसको ब्लेस कर रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली ये ग्लो करने लगती है, ये ग्रो करने लगती है और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है। तो ब्लेसिंग का काम है किसी भी चीज को बढ़ाना, ग्रैटिट्यूड का काम है आपके फोकस को शिफ्ट करना फ्रॉम बैड टू पॉजिटिव। ओके, तो अब आते हैं साइंस के ऊपर। साइंस इसके बारे में क्या कहता है ये आज हम लोग जानेंगे। तो जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग मोस्टली बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, हमें लॉजिक्स चाहिए होता है, तो साइंस इसमें हमें मदद करेगा इस प्रैक्टिस में फेथ डालने में। सो व्हाट न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है इसके बारे में, कि जब भी हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो उनका मानना है कि आपके ब्रेन में रीवायरिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो आपके ब्रेन में अब रीवायरिंग होकर नए न्यूरॉन्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स आपकी हैबिट बदलने लगती है, आपके परसेप्शन बदलने लगते हैं, आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी फीलिंग बदलने लगती है। कमिंग बैक टू फीलिंग, आपके बॉडी में जो हॉर्मोन्स है जिसको हम केमिकल भी बोलते हैं, तो जो शरीर में केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि डोपामिन एंड सेरोटोनिन, ये जो दो हॉर्मोन्स हैं ये होते हैं हैप्पीनेस हार्मोन, क्योंकि ये अच्छा फील कराते हैं। जब भी आप कोई चीज अचीव करते हो, अपने गोल को अचीव करते हो, आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। जब भी आप किसी टास्क को कंप्लीट करते हो आपके बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो ये आपको हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट वाली फीलिंग देता है। तो जब भी हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं या ब्लेसिंग प्रैक्टिस करते हैं तो साइंस कहता है कि हमारे शरीर में इस तरीके की एनर्जी या इस तरीके की केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। हम लोग जानते हैं एक जापानीज जो इमोटो करके जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक वाटर के ऊपर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दो वाटर के ग्लास कंटेनर्स लिए थे और एक में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैड वर्ड्स डाले थे, मतलब जो बैड वर्ड्स बोल रहे थे, और एक इसमें उन्होंने सिर्फ गुड वर्ड्स डाले थे। तो कुछ समय बाद उन्होंने ये देखा कि इस जो पानी का जो था, माइक्रोस्कोप के अंदर में पानी का जो शेप है वो बदलता दिखाई दिया, मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक सुंदर से शेप में आ गए और ये जो है ये क्रिस्टल छोड़ के ये रैंडम शेप्स में आ गए। इन शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूं, जब भी हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना होता है, तो जब भी हम ग्रैटिट्यूड शो कर रहे होते हैं या अच्छे शब्द यूज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर के जो भी सेल्स है
वो भी हमारे साथ हमारे मैनिफेस्टेशन में हमारे डिजायर को अचीव करने में हमारी मदद करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका सोल कंप्लीट अलाइनमेंट में आता है। अब जैसे आते हैं हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस के ऊपर, जो कि जो डिस्पेंजा बात करते हैं कि जब भी आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी होती है तो आपका जो ब्रेन है और आपका जो हार्ट है वो एक अलाइनमेंट में आना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? कि जो भी आपके थॉट्स है और जो भी आपकी फीलिंग्स है वो एक जब अलाइनमेंट में आता है तो आपका मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि जो आप, जब हम ग्रैटिट्यूड शो कर रहे होते हैं तो हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है और हमारी फीलिंग, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी में बताया गया है कि जो थॉट पैटर्न है वो बदल जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। और जो हमारी फीलिंग है, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं। दैट मीन्स दे बोथ कम इनटू वन अलाइनमेंट, जिससे हमारा मैनिफेस्टेशन और फास्टर हो जाता है। अब एपिजेनेटिक्स के हिसाब से आपके जो डीएनए में भी फर्क पाया जाता है जब हम कॉन्स्टेंटली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती चली जाती है, आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होती चली जाती है, जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अब अगर बात करें हो ओपोनोपोनो और हो ओमाइका के बारे में, इसका डिफरेंस क्या है? तो ये जो है ये क्लींजिंग प्रैक्टिस है, ये क्लीन करने में मदद करता है, ये फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस है। तो जो ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है ये आपके पास्ट को हील करता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे लाइफ के जो भी डिसीजन हम अब प्रेजेंट मोमेंट में ले रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पास्ट मेमोरीज से आ रहा है। वो फियर, वो जो कुछ भी है वो हमारे पास्ट मेमोरीज से आ रहा है। तो जब हम हो ओपोनोपोनो करते हैं तो हम अपने पास्ट को हील कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम हो ओमाइकाई करते हैं इसके साथ, तो क्या होता है, हम फ्यूचर में नए सीड को प्लांट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब ऑटोमेटिकली, जब आप, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप जब हो ओपोनोपोनो करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो है वो खाली होता चला जाता है। तो अब ये खाली हो रहा है, तो जब आप हो ओमाइकाई करोगे तो आप ऑटोमेटिकली न्यू सीड प्लांट कर रहे हो फॉर योर बेटर फ्यूचर। ओके, सो इस तरीके से हो ओपोनोपोनो और हो ओमाइकाई जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ में तो आप देखेंगे आपका पास्ट भी हील हो रहा है और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं ये वीडियो दोबारा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पिछली बार का जो वीडियो था थोड़ा सा एडिटिंग में इश्यूज आ रहे थे, तो आई थॉट आई शुड क्रिएट दिस वन इन अ वेरी सिंपलर फॉर्म। और 2-3 चीजें मैंने ऐड करके इस वीडियो में अपलोड किया है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट और इसके बारे में लोगों तक पहुंचाए। इसे प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि ये बहुत लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस है और मुझे लगता है ये सबको पता होना चाहिए। सो विद दिस नोट आई टेक साइन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।